राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। अभी सभी माताएं बहनें भाई बंधु परिक्रमा करके आ रहे हैं, इसलिए थके हैं। अभी कोई बात नहीं, कल से हाथ उठा करके जयकारा लगाएं सभी भक्तजन। मंगलाचरण सिर्फ एक श्लोक, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है और कल से जो समय दिया गया है उसमें 12 बजे से 5 बजे तक, तो सभी भक्त उसी समय पधारें। बोलिए मंगला मैया की जय हो। श्री गणेशाय नमः। जय हो। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद रामचंद्र बागीसायश बदने लक्ष्मीर्यश चा बक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित तम नरसिंह महं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता श्री वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण
रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल रे, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण जय श्री राधे। नट नांगर किशोर नवल रसिया, नट नागर किशोर नवल रसिया, नट नांगर किशोर नवल रसिया, नव नागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज को छेला काना मन बसिया, ब्रज को छेला मन बसिया, और कालिंदी और कालिंदी करत किलोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल रे, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय राधा रमण राधा रमण हरि बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की बांग में प्रतिमूर्ति को सत सत नमन करते हुए यहाँ पर बैठे हुए सभी भक्तजनों के हृदय में बिंदु स्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए कथा की ओर अग्रसर हों। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म का वर्णन किया है। भागवत कथा क्यों कराई जाती है, क्यों सुनी जाती है और इसे कराने से होता क्या है।
और ये कब होती है? महात्म्य भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यादा वै अज्ञान हेतु कृत मोहे मदांधकार नाशम विदाय ही तदोदयेत विवेकः। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कराने एवं सुनने का और कहने का अवसर प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सर्वप्रथम महात्म्य सच्चिदानंद की वंदना की गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये सच्चिदानंद है क्या? सत धन चित धन आनंद। सत का मतलब है, ये जीवन में तीन बातें बहुत समझने की हैं, सत, चित और आनंद। सत्य यानी जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी वही सत्य बचेगा। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब नाशवान है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। तो सत यानी जो पहले मध्य में और अंत में भी वही बचता है, सत। चित, चित का मतलब है प्रकाश। चित माने प्रकाश, जिसे कभी किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सूरज में रोशनी है तो उसी की कृपा से है, चंद्रमा में शीतलता है तो उसी की कृपा से है, और फूलों में सुगंध वो है तो रंग भी वही है। कण कण में परमात्मा व्याप्त है। बाबा तुलसी लिख रहे हैं, सत्य कहिए, सत्य कहिए जो बिन से नाही, सत्य कहिए जो बिन से नाही, सत्य कहिए जो बिन से नाही, सत्य कहिए जो दिल से नाहि। चित चैतन्य सकल घट माहे, चित चैतन्य घट माहे। सत्य कहिए जो बिन से नाही। तो ये तो सत और चित। आखिरी बात आनंद। आनंद है क्या? आनंद की व्याख्या श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बड़े वर्णित रूप में दी गई है। आनंद का मतलब वो नहीं है जो सांसारिक लोग समझते हैं। कहीं शादी ब्याह में
अच्छा सा भोजन मिला, भोजन पाया, और किसी ने पूछा कैसा लगा, बोले बहुत आनंद आया। या किसी थके हुए व्यक्ति ने आकर अच्छे किसी एसी रूम में विश्राम करने के लिए आए, रात भर चकाचक अच्छी नींद आई, सुबह जब जागे किसी ने पूछा कैसा लगा, बोले बहुत आनंद आया। तो ये आनंद नहीं है। आनंद का मतलब ये है ही नहीं। आनंद तो केवल मेरे गोविंद में है और दूसरा कहीं है ही नहीं है। बाबा तुलसी रामायण में लिख रहे हैं, आनंद घट घट करे आनंदा, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। तो ये सच्चिदानंद, इसका मतलब है सत्य भी श्री कृष्ण है और चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी मेरे गोविंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का पालन और सृजन और संहार करने वाले, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय तीनों तापों का विनाश करने वाले, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम माने मैं नहीं, वयम माने हम सब श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। हुरी बांके बिहारी लाल की जय हो। तीनों तापों को, दैहिक दैहिक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। और कष्ट कौन कौन से हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास। किसी के पास धन की कमी है, अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, सो सुखी राम के दास। जो प्रभु के भक्त हैं केवल उन्हें सुख है बस संसार में। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। एक भी व्यक्ति संसार में ये नहीं कह सकता मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं, क्योंकि करोड़ों रुपए हैं सेठ जी के पास। बहुत से सेठ हैं हमारे भारत देश में, करोड़ों रुपए हैं, पर पूछा किसी ने खाते क्या हो, तो बोले दाल के पानी से सूखी रोटी खाते हैं, घी से भी नहीं खा सकते। क्यों? बोले अगर घी से चुपड़ के खाई तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ये क्या है? ये तन दुखी है। और मन दुखी मतलब पिताजी चाहते थे कि हमारा बेटा ऐसा कार्य करे जिससे हमारा गर्व से सर ऊंचा हो जाए, लेकिन बेटे ने ऐसा कृत्य कार्य किया जिससे सर झुक गया। तो कष्ट है मन में। अच्छा, दुख और कष्ट में अंतर होता है। दुख में और कष्ट में 5 मिनट और लेंगे बस, क्योंकि आज समय हो चुका है। सिर्फ एक इसी श्लोक का अर्थ कर दें, उसके बाद कल से उसी समय से 12 बजे से 5 बजे तक। तो दुख में और कष्ट में अंतर क्या है?
दुख होता है जो जीवन में आता है और जाता है, आता है जाता है। लेकिन कष्ट, कष्ट किसे कहते हैं? कष्ट एक बार आता है फिर जीवन में जाता नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कष्ट का मतलब यह है कि जो बेटे ने ऐसा लक्षण लगाया है ना, वो पिताजी मरते दम तक वो कष्ट उनके जीवन में रहेगा, भूल नहीं पाएंगे वो उस चीज को। तो ये अंतर है कष्ट में और दुख में। जैसे दिन और रात आते जाते रहते हैं, ऐसी दुख आता है और चला जाता है। तो ये मन दुखी है और धन बिन रहत उदास। एक मजदूर बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है जान जोखिम में डाल के, और उससे मिलता क्या है? 200-400-500 रुपए। पूरा दिन निकल गया, अगर धोखे से भी वो गिर जाए तो वो 500 रुपए में उसका इलाज भी नहीं हो सकता। उसी में उसको अपना खर्च चलाना घर का, उसी में बचाना है, उसी में खाना है। तो ये धन से दुखी है, तन दुखी, मन दुखी और धन दुखी। धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो प्रभु के भक्त हैं केवल उन्हें सुख है। क्यों है उन्हें सुख? क्योंकि उनकी इच्छाएं असीमित नहीं है। इच्छाएं कभी मरती नहीं है इंसान की। आज प्रभु से मांगा एक छोटा सा घर बन गया, उसके बाद प्रभु एक गाड़ी दे दो, गाड़ी आ गई। प्रभु नौकर चाकर दे दो, इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो इच्छाएं असीमित हैं। इसलिए कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। जिसके पास कृष्ण नाम का धन है, राम नाम का धन है, वो संसार में सबसे बड़ा धनी है। पैसा कितना भी इकट्ठा कर लो, यहां आप कुछ भी गाड़ी बंगला कुछ भी कर लो, आप किसी के बाप में ये ताकत नहीं है जो धरती से मरते वक्त कुछ साथ ले जा करके बता दे।